हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 पोएट्स इंग्लिश से पोएट्री सेक्शन का चैप्टर थी कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं इस पोएम का कीपिंग क्वाइट का। तो अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, तो इसको लिखा है पैब्लो नेरूदा ने। और इसके अंतर्गत जो हमारे ये पोएट है उन्होंने बताया है कि जो लोग होते हैं उन्हें बल्कि इस पोएम का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप शांति स्थापित करिए हमारे आसपास, हमारे समाज, हमारे देश में, और अपने अंदर व्याप्त बुराइयों को, अच्छाइयों को, मतलब कि वो अपना आत्म विश्लेषण करिए। ये जो हमारे पोएट हैं उन्होंने इसका मेन जो मोटिव था यही था कि आप अपने अंदर जो विचार वगैरह चल रहे हैं आपके अंदर का आत्म विश्लेषण करना। तो इस पोएम का मूल मोटिव यही था। तो हमारा जो सेंट्रल आइडिया होगा वो भी इसी पर होगा। और जैसे कि जो हमारे पोएट हैं उन्होंने बताया है कि जो हमारे समाज में व्याप्त हैं बुराइयां हैं, जैसे कि धर्म के आधार पर, संप्रदाय, वर्ग, भाषा, जाति वगैरह के आधार पर जो हमारे वहाँ तुच्छ मानसिकताएं हैं उनको हमें समाप्त करना चाहिए और उसके स्थान पर उच्च विचारों को लाना चाहिए। मतलब कि हमें अपने उद्देश्य पे ध्यान कर रखना चाहिए कि हमें आगे जीवन में क्या करना है और हमारे आसपास क्या अच्छी बुराइयां हैं उन्हें हम लोग हटा सके, और जो भी हमारे आसपास अच्छाइयाँ हम लोग दे सके वो करना चाहिए। इस पोएम में जो मेन उद्देश्य है वो शांति स्थापित करना है। तो चलिए इसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि जो पैब्लो नेरूदा है वो हम लोग को आत्मविश्लेषण करने पर उन्होंने बल दिया है। तो इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस पोएम पैब्लो नेरूदा हैज़ इम्प्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो चलिए लिख लेते हैं, इन दिस पोएम तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया। उसके बाद हम लिख सकते हैं मैन हैज़ बिकम, मतलब कि जैसे कि जो मनुष्य हैं वो अत्यधिक जो है स्वार्थी हुए जा रहे हैं, एवं जो वो अपने कार्यों के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने जो बुरे कार्य किए हैं उनके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ रहे हैं। तो हम लोग यही सब लिखते हैं, मैन हैज़, उसके आगे हम लिखेंगे, इसके आगे हम लिख सकते हैं कि मतलब कि जो आज के समय में जो संसार है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो जाति, संप्रदाय, धर्म, वर्ग, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और बहुत अनेक चीज़ों के कारण जो है वो विभाजित हो गया है, जो मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है वो, मतलब कि इन सब चीज़ों के कारण। तो ये सब लिख देंगे हम, द वर्ल्ड इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि जो ये कवि हैं वो मनुष्यों को आपसी समझ की भावना पैदा करने एवं शांति स्थापित करने की आवश्यकता के विषय में जो है बता रहे होते हैं। तो इसके आगे हम लोग यही लिख देंगे और हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया है। तो चलिए हम एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं और इसका सही से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, इन दिस पोएम पैब्लो नेरूदा हैज़ एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस कविता में जो पैब्लो नेरूदा है वो हमारे आत्मविश्लेषण के महत्व को बता रहे हैं कि हमें अपने आप को अंदर से अच्छे से स्वयं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। इसके बाद है, मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश एंड हिज ओन एक्शन कॉसेज हिम वेरी मिजरीज। तो मतलब कि बता रहे जो मैन है, जो मानव जाति है, वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुई जा रही है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हुई जा रही है, जिसके कारण वो खुद ही अनेक कठिनाइयों में फंसती जा रही है। द वर्ल्ड टुडे स्टैंड डिवाइड्स बाय द मैन मेड बाउंडेशंस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियस, लैंग्वेज, कल्चर डिवीजन। तो बताया जा रहा है जो वर्ड है, जो हमारा ये संसार है, वो आज के समय में एक सीमा पे खड़ा है। कौन सी सीमा पे? रिलीजियस की, लैंग्वेज की, कास्ट की, इन सभी सीमा के मतलब से बंधित हो गया है। तो इसके बाद है, द पोएट टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ
creating a feelings of mutual understanding among the human being and discuss the need of maintaining peace। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बता रहे हैं कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग समझना चाहिए और एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और हमें अपने जो आसपास अपने समाज में जो है शांति स्थापित करनी चाहिए। तो यही था हमारा सेंट्रल आइडिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो आप ऐसे सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।